सेशन है, ये मेरे लिए नया है, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरा जो गुरु, मेंटर, गाइडर जो जिसे मैं दिल से प्यार करता हूँ, जो चाहता हूँ, ऐसी गुरु शरद सर जी की टीम से मुझे मिला है मौका। मेरी जो भी थोड़ी अनुभव है उसे उपस्थित करने की, ये मेरा सौभाग्य है, क्योंकि जब भी एक स्टूडेंट को टीचर के सामने बैठने की औकात मिल जाता है, ये टीचर स्टूडेंट के लिए मतलब सौभाग्य की बात होता है। यही सौभाग्य की बात भी मेरे है, इसलिए मैं शरद सर जी के कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ और नमस्कार के साथ, प्रणिपात के साथ शुरू करेंगे। और उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा प्यार भरा स्वागत, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक तो बताएंगे जरूर, लेकिन इससे पहले मैं एक बात बताऊंगा आपको। मेरा नाम नारायण साहू है और मैं उड़ीसा की नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट का ओडगाम ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। पढ़ाई तो किया हूँ, लेकिन पढ़ाई करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना, उसके बाद मैंने मेडिकल प्रोफेशन में असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के हिसाब से मेडिसिन कंपनी में रहना, उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर में सेल्स मैनेजर बनना, ये कई मैंने प्राइवेट सेक्टर में, बिजनेस सेक्टर में, कॉरपोरेशन सेक्टर में मैं 5-6 सेक्टर में काम किया हूँ और मेरा एक्सपीरियंस भी, इसीलिए सेल्स और कॉरपोरेशन सेक्टर, बिजनेस सेक्टर मेरे मैंने चाहत की सब्जेक्ट है। लेकिन बहुत सारे प्रोफेशन को मैंने छोड़ा और आखिरी में मोदी केयर को अपनाया, क्योंकि मेरा जो तजुर्बा है, मेरा अनुभव के हिसाब से मैं आपके सामने बताऊंगा कि कहीं बॉस की भय होता है, कहीं लॉस की भय होता है, कहीं किसी के साथ चैलेंज होता है, किसी ने तो आपकी कंधे पे पैर रखकर खड़े होने की सोचता है, लेकिन मोदी केयर में ऐसा कोई भी चीज नहीं होता। इसीलिए मैंने मोदी केयर को चॉइस किया और ये अपनी चाहत को, अपनी लाइफ को आप जिस तरह चाहो जी सकते हो, ये जो मौका है सिर्फ मोदी केयर देता है, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी देता है, सिर्फ आप में दम होना चाहिए। इसके सिलसिले में मैं आपको एक शायरी बताऊंगा। शायरी तो नहीं, एक थोड़ी महसूस होते है। एक बार मैंने बैठा था, मेरे दिल में एक आवाज आया, हर किसी का दिल में जुनून होता है, कुछ कर दिखाने की, कुछ कर गुजर जाने की। हर इंसान चाहता है मैं कुछ नई चीज करूंगा, लेकिन शायरी ये है कि दिल में जुनून है, दिल में जुनून है, आंखों में जलन है क्यों? दिल में जुनून है, आंखों में जलन है क्यों? चारों तरफ तरक्की कर रही है दुनिया, फिर भी इंसान परेशान क्यों? मैं आप लोग को भी सवाल करता हूँ, आप सोचिए, चारों तरफ तरक्की कर रही है दुनिया, फिर भी इंसान परेशान क्यों? थोड़ी वक्त में मेरे अंदर एक उत्तर भी आया, जिंदा है ना, तकलीफ तो होगी ही होगी। जिंदा है ना, जो डिस्टर्ब कर रहे हैं प्लीज, उसको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसको म्यूट कर दीजिए प्लीज। जिंदा हो ना, तकलीफ तो होगी ही होगी। गंगोत्री तक की सफर शुरू करने मोदी केयर में आए हैं, जीरो से हीरो बनने। गंगोत्री क्या है? गंगोत्री जो हिमालय की शिखर पर है, वहां से जो गंगा की शुरुआत होती है, लेकिन गंगा हम जो जमीन पे नदी है उसको कहते हैं। इसलिए गंगा से गंगोत्री तक की सफर एक मुर्दका को भी छोड़ दोगी तो वो अपने आप बहते हुए चले आएगा, लेकिन गंगा से गंगोत्री तक जाने के लिए दम चाहिए, तैरना पड़ता है, अपने दम पे खुद बनाना पड़ता है, और जीरो से हीरो बनने के लिए आपकी दम पर बनना पड़ता है, कोई नहीं बनाएगा। मंजिल तुझे भी मिलेगी बेशक, कामयाबी तेरी चमकम, कामयाबी तेरी कदम चुमेगी, बस तू चल। मुश्किलें मिलते रहेंगे मुफ्त में मंजिल की हर मोड़ पे,
हर मुसीबत को पीछा करके तू आगे आगे चल। सुन, सफर में धूप बहते है, चलना है तो चल, मंजिल की राहों में भीड़ बहते है, उससे निकलना है तो चल। यूं ही कोई नहीं बनाता रास्ते, दूसरों की वास्ते खुद की वास्ते बना सके तो चल। जिंदगी भर यूं ही रंगते रगड़ने से अच्छा है कुछ पल तो चल। तेरी हर कदम के साथ, तेरी हर सपनों को पूरा करने के लिए, तेरी हर कदम को 4 कदम तक खींच लेने के लिए कोई है तैयार। मोदी के यार, तू मोदी के यार के साथ साथ चल, तू मोदी के यार के साथ साथ चल, तू मोदी के यार के साथ साथ चल। चलिए, ये तो था इंट्रोडक्शन है। हम 1 मिनट में लेना चाहूंगा आपसे इजाजत, तो मेरा टॉपिक को शेयर करने के लिए। सुनाई दे रहा है ठीक से? हेलो। यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। 1 मिनट। पहले मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि मैनेजमेंट किसको जरूरी। आप बोलेंगे कि हम बिजनेस मैनेजमेंट जो करते हैं उनको जरूरी है, हम तो बिजनेस करते हैं, हमें भी जरूरी है। लेकिन जिंदगी की हर पल में मैनेजमेंट की जरूरी होता है। चाहे आप मैरिज की इवेंट बोलो, चाहे आप कोई पार्टी इवेंट बोलो, चाहे आप सेरेमनी बोलो, चाहे आप कोई बिजनेस बोलो, जहां पे भी जाओगी, एग्जाम भी बोलो, जहां पे भी जाओगे अगर मैनेजमेंट सही नहीं होगा, आपकी हिसाब से आपको परिणाम नहीं मिलेगा। और अपने हिसाब से परिणाम चाहना, यही तो सक्सेस है। इसीलिए सक्सेस बनने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत होता है। और हम नेटवर्क करके हमें तो और भी ज्यादा और पूरे बारीकी से मैनेजमेंट को जानना जरूरी है। और यहाँ पे जो चर्चा होगा हमारे लिए नेटवर्कर के लिए, वो मैनेजमेंट है MTPTMF। चलिए, मैनेजमेंट MTPTMF। एम क्या है? माइंड। पहले हमें माइंड मैनेजमेंट करना होगा। हम हर कोई जानते हैं, तपन सर बोलते थे, सर सुदीप सर, हर कोई बोलते हैं कि माइंड सेट ये भी जरूरी है, क्योंकि सक्सेस और फेल्यूर ये 2 पैटर्न है माइंड का। जिसका माइंड का पैटर्न सक्सेस है वो सक्सेस बनता जाएगा, जो माइंड का पैटर्न फेल्यूर है वो फेल्यूर बनता जाएगा। इसीलिए माइंड जरूरी होता है। किसी भी काम को करने के लिए शुरुआत से आखिरी तक आपका माइंड इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन मैं आपको आपके सामने रखना चाहूंगा कि माइंड जल तत्व होता है। हम जानते हैं ना, पृथ्वी में, विश्व में 5 तत्वों में ये विश्व, धरती, ये प्रकृति, हमारे शरीर सब कुछ गठित है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी। ये जो 5 तत्व से जो जल तत्व है, जल, वाटर, एनर्जी, माइंड जल तत्व को रिप्रेजेंट करता। इसका मतलब जैसे कि हम एक कुछ पानी को, जल को अगर कहीं पे गिरा देंगे तो कहाँ जाएगा? जहां डाउनवर्ड्स वो अपने आप फ्लो होके चला जाएगा। यही जल का धर्म है। इसी तरह माइंड का भी फ्लो है। आप कहीं किसी भी स्थिति में माइंड को घुसा दो, वो सिर्फ नेगेटिविटी की ओर चला जाएगा। अब पहले नेगेटिविटी को पकड़ेगा, ये उसकी धर्म है। लेकिन हम तो नीचे पानी को 11-10 महल के ऊपर भी उठा सकते हैं ना, पंप है हमारे पास। इसी तरह हमारा मैनेजमेंट है हमारे पास, माइंडसेट है हमारे पास, जो हम माइंड की जो धर्म है, मन की जो धर्म है, नेगेटिविटी को पकड़ना, हम उसको बदल कर पॉजिटिविटी टुवर्ड्स ले जाएंगे।
यही माइंड मैनेजमेंट होता है। और सक्सेस बनने के लिए एक सक्सेस माइंडसेट, एक सक्सेस पैटर्न होना चाहिए। इसीलिए हम थोड़ी इंफॉर्मेशन लेंगे। माइंड को मैनेजमेंट करने के लिए 6 चीज को ध्यान देना होगा। पहला, नो कंफर्ट। माइंड हर वक्त कंफर्ट करेगा। जहां पे गेन है, जहां पे प्लेजर है, जहां पे खुशी मिलेगा वो वही काम करेगा। वो गलत हो या अच्छा हो, वो सही है या बुरा है, उसको पता नहीं। लेकिन हम तो जानते हैं ना सही क्या है, गलत क्या है। इसीलिए हमको ये गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है, कंफर्ट से उतर जाना है, बाहर जाना है। लेकिन माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हम क्या करेंगे? इसीलिए एक टेक्निक होता है, माइंड को प्लेजर चाहिए। जो काम में तकलीफ होता है वो नहीं लेगा, करेगा नहीं करेगा। आपको क्या करना है? माइंड को ट्रेंड करना होगा। जो तकलीफ होता है वहीं पे तुम्हारा प्लेजर है। इसका मतलब सपोज हम बारिश हो रहा है, हम कहीं प्लान शो करने के लिए जाएंगे। माइंड वो सोचेगा कि तू आराम से बैठ घर, क्यों प्लान शो करने के लिए जाएगा? लेकिन हम अगर माइंड के साथ मिल जाएंगे तो हम कंफर्ट में रह जाएंगे। हम अगर माइंड को बताएंगे कि मैं अगर बारिश हो तो भी जब जाऊंगा, एक कस्टमर मुझे मिलेगा, हो सकता है वो मेरा एक लीडर बन के निकलेगा, मुझे लाखों की इनकम देगा। यहाँ पे माइंड क्या सोचेगा? चाहे बारिश हो, तकलीफ हो, मुझे जाना होगा क्योंकि लाखों की इनकम होगा। माइंड को हर वक्त गेन और प्लेजर चाहिए। और कभी पेन ले ही नहीं लेगा या कोई भी मतलब दिक्कत के साथ नहीं जाएगा। इसीलिए आप हर अनकंफर्ट में माइंड को प्रॉफिट या प्लेजर बताना होगा। ये तो कंफर्ट की वाली बात थी। देन नो कैरेक्टरलेस, चरित्र होना नहीं होना है। आप लोग सोचेंगे चरित्रहीन की बात यहाँ पे क्यों आ गया? चरित्रहीन सिर्फ हम जो समाज में सोचते हैं उसको नहीं कहते हैं। जो शराब पीता है, खराब रिलेशन रखता है, वो भी सिर्फ चरित्रहीन नहीं है। अगर हम खुद के साथ कमिटमेंट किए और उसे नहीं मिल पाला तो अपना माइंड समझ लेता है कि हम चीटर हैं। यही चरित्रहीन होता। अगर हम किसी चीज को अपना मतलब इलीगली पाना हासिल किया, वही चरित्रहीन होता है। किसी का मनी हेरफेर किया, वही चरित्र होता है। मतलब चीटिंग नहीं होना चाहिए। जो भी होना है क्लैरिटी के साथ, क्लियर मैसेज के साथ होना चाहिए। चीटिंग नहीं होना चाहिए। अगर चीटिंग है तो कैरेक्टरलेस है। और माइंड को यह समझ देना है कि मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूं। इसका मतलब किसी भी हालत में अपना कमिटमेंट, अपना जुबान को मुकर नहीं देना। हर हाल में आपकी जुबान को कायम रखना होगा। मत दो जुबान, लेकिन हाँ किया तो वादा निभाना पड़ेगा। देन नो शॉर्टकट्स। यहाँ पे शॉर्टकट नहीं चलता, कहीं पे भी शॉर्टकट नहीं चलता भाई। जहां पे जो चीज के लिए जो भी समय निर्धारित है वो समय होना चाहिए। एक बच्चा पैदा होने के लिए 9 महीने 10 दिन की जरूरत होता है। क्या हम उससे पहले उसको गिराने की बात करते हैं? नहीं। एक बच्चा 10वीं क्लास पास करने के लिए 10 बरस पढ़ना पड़ता है। क्या हम बोलते हैं कि तू 1 साल में 10वीं क्लास पास कर जा? नहीं। तो यहाँ पे भी सक्सेस होने के लिए समय चाहिए। सुधीर सर की भाषा में दुल्हन है, समय तो लेगी ही लेगी। मतलब एक दुल्हा जैसे कम समय के अंदर निकल जाएगा तैयार होके, क्या दुल्हन इसी समय से तैयार हो सकता है? नहीं, उसको ज्यादा समय चाहिए। एक दुल्हन है, समय तो मतलब शॉर्टकट नहीं चलेगा। नो शॉर्टकट। देन नो गैम्बलिंग। गैम्बलिंग मतलब आपके पास पैसा होगा, किसी और के पास पैसा होगा, वो अगर चाहेगा कि मैं इस महीने ये पैसे को खर्च करके कुछ टाइटल ले लूंगा। मैं डायरेक्ट पॉइंट में बात करता हूँ।
और गैम्बलिंग हुआ है, सक्सेस नहीं है, क्योंकि अगले महीने वो उसकी इसी पैसे से और खरीद नहीं सकता। उस मतलब तो ये 6 महीने लगातार 1 साल तक खरीद नहीं सकता, तो फेल्योर होगा ही होगा। और हमारा नेटवर्क इंडस्ट्री में ये ज्यादातर होता है कि हम जैसे तैसे तक हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो बारीकी से मतलब आगे जाके हमें फेल्योर को ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसीलिए नो गैम्बलिंग, ओनली प्रोसेस, और प्रोसेस में हम सक्सेस मिलेगा और कभी गिरेगा नहीं। देन ये तो 4 चीज हमें नहीं करना है, लेकिन 2 चीज को अच्छी तरह से दिल में उतार देना है। पहला डिसिप्लिन। क्या डिसिप्लिन है? सक्सेस इज ए प्रिंसिपल ऑफ ए प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। सक्सेस इज ए प्रोसेस ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। जो कोई भी काम आग अगर प्रोसेस के साथ, सिस्टम के साथ, डिसिप्लिन के साथ करते जाओगी तो वक्त के साथ साथ सक्सेस जरूर मिलेगा। इसीलिए प्रमोद सर की बात से हमें कुछ चीज को अपनाना होगा और कुछ चीज को हमारी जिंदगी से निकालना होगा। पहले निकालेंगे, खाली तब होगा, तब तो कुछ भरेंगे ना। पहले क्या निकालेंगे? गेट आउट करेंगे। माइंड सेटिंग के बाद आएगा कंफ्यूजिंग माइंड। हमारा मन के अंदर जो कंफ्यूज है उसको निकाल लो। जो भी कंफ्यूज होता है उसे क्लैरिटी ले आओ। यहाँ पे लिखा है ऑलवेज गो विथ क्लैरिटी इन माइंड। कंफ्यूज को निकालना है, क्लैरिटी को ले आना है। देन डाउटिंग माइंड को निकाल देना है। डाउट मत करो, जो मन में आता है सवाल करो, समझो। अगर कुछ आगे देखे, अगर रास्ता हमें 1 किलोमीटर तक दिखाई देता है, हमारा गाड़ी कितने स्पीड में जाएगा? अगर हमें 20 मीटर के आगे भी दिखाई नहीं देता तो हमारा गाड़ी कितनी स्पीड में जाएगा? उसी तरह माइंड अगर डाउट के अंदर होगा तो हम आगे जाने की दिक्कत होगा। अगर माइंड क्लियर के साथ होगा तो हम आगे रफ्तार से जा जाएंगे। इसलिए पैशनेट माइंड को अपनाना होगा, कुछ कर गुजर जाने का, कुछ कर दिखाने का। डाउट नहीं है। नेगेटिव माइंड, मैंने बोला ना, माइंड के पास नेगेटिव अपने आप आएगा। ये प्रकृति का नियम है। हम बोलते हैं कि वो नेगेटिव पीपुल है, नहीं, हर कोई नेगेटिविटी होता है, लेकिन पॉजिटिव होने के लिए खुद को संघर्ष करना पड़ता है, खुद को बनाना पड़ता है। पॉजिटिव होना आसान बात नहीं है, क्योंकि वही चीज तो हमें सक्सेस दिलाता है ना। देन एक पॉजिटिव माइंड को साथ में लेकर चलना होगा ऑलवेज। देन डाउन डिमोटिवेटेड माइंड को निकाल दो माइंड से। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी जूम में बैठे, जूम के बाद तो सोचे कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कल सुबह होते होते उनका माइंड डिमोटिवेटेड हो जाता है। चलो देखेंगे क्या करेंगे, और 1 दिन 2 दिन बाद तो बोलेंगे कि नहीं हो रहा है, क्यों करेंगे? ऐसे नहीं चलेगा। आपको कभी भी डिमोटिवेटेड नहीं होना। कितने लोग आपको डिमोटिवेटेड करते जाएंगे? कब तक करेंगे? अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, आपका डिजायर अब अगर आपकी ड्रीम को लेकर तड़पेगा तो आपको हर वक्त मोटिवेटेड अंदर से मिलेगा। इसीलिए हर वक्त एक्साइटिंग माइंड चाहिए। उत्साह, अपने सपनों को, अपनी डेस्टिनेशन को सक्सेस पाने की जो विजुअलाइजेशन जो दिखता है आपको, अगर आपकी ड्रीम दिखता है कि वो मुझे मिल रहा है, आपको एक्साइटिंग मन आपके अंदर रहेगा। देन केयरलेस माइंड। कुछ लोग होते हैं कि काम तो प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन प्लानिंग को एप्रोप्रिएट एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाते, लेकिन हमें करना होगा। केयरलेस कभी नहीं रहना है, क्योंकि केयरलेस होगा तो जिंदगी केयरलेस बन जाएगा, हमारी सपना भी केयरलेस बन जाएगा। इसीलिए हमें इंस्पायरिंग माइंड बनना पड़ेगा। हम दूसरों को दिखाना पड़ेगा कि हमारे साथ आप आने से भी सक्सेस बन सकते हो, तब जाके आपके साथ लोग आएंगे। यही था डिसिप्लिन माइंड का। देन आखिरी माइंड का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझना है, वो है अंडरस्टैंडिंग।
क्या अंडरस्टैंडिंग है? माइंड तो हम समझते हैं माइंड क्या है, और 5 पॉइंट ऊपर में हम समझ चुके हैं माइंड को क्या है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है। इस नेटवर्क इंडस्ट्री में माइंड को समझना है तो बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना होगा। वो है सक्सेस का जो फॉर्मूला है CD+C=A, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये 5 चीज को आपको समझना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पहले इस बिजनेस में जाने से पहले माइंड को फर्स्ट आप समझा देना होगा कि ये नहीं का बिजनेस है। हिंदी में बोलो या उड़िया में बोलो, जो भी बोलो, नो का बिजनेस बोलो, नहीं का बिजनेस बोलो, नहीं का बिजनेस बोलो। मतलब क्या है? इस बिजनेस में जो मिलता है वो सिर्फ नहीं, नो। आप बोलेंगे हम तो सक्सेस बनने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे लोग हमारे साथ आएंगे, हाँ करेंगे तो आएंगे ना करने से कैसे आएंगे? हाँ भी बोलेंगे, लेकिन जब हम ना को सक्सेस मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे तब हाँ होगा। सपोज हम 10-12 लोगों को बोले, ना कर दिए, हम अगर रिजेक्शन को हाथ में ले लेंगे तो हम बिखर जाएंगे ना, टूट जाएंगे, बिजनेस आगे कैसे करेंगे? इसीलिए हमें समझ लेना होगा। ये बिजनेस 80-20 फॉर्मूला में चलता है, ये दुनिया का प्रिंसिपल है, प्रकृति का प्रिंसिपल है 80-20 फॉर्मूला। जो भी चीज आप करते हो 80% आपको पहले नेगेटिविटी आएगा, 20% आपको सक्सेस आएगा। जब आप 100 कंज्यूमर को प्लान 100 बनाएंगे, आपको 20 लोग मिलेंगे, 80 लोग मना करेंगे। इसीलिए पहले तो आपको नहीं आएगा, नो आएगा। अब से जब नो आएगा आपको एक्सेप्ट कर लेना है और काउंटिंग कर लेना है, 1 गया, 2 गया, 3 गया। इसी तरह जब 80 चला जाएगा नो, आपको वहां पे खुश हो जाना है क्योंकि मेरा पारी अब आएगा, 20 लोग मुझे 80 नो होने तक 20 लोग आपको मिल जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे तैसे मिल जाएंगे। इसीलिए हमारा सिस्टम भी कहता है कि हम 100 लोगों को अगर प्लान 100 करेंगे, 20 लोग हमारे साथ आएंगे, हम 21 हुए, 1 4 16, हम डायरेक्टर बन जाएंगे। अगर इस 16 से मतलब इस 20 में अंदर 20% देखेंगे तो 4 लोग लीडर बनेंगे। हमें तो 4 लोगों की जरूरत है। इसलिए 80-20 फॉर्मूला को एक्सेप्ट करके इसे समझ लेना होगा, ये नहीं का बिजनेस है। आज जो नहीं किया कल हो हाँ करेगा, लेकिन मुझे मेरे मंजिल के साथ चलना होगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा, हो नहीं तो तू नहीं तो हो सही, हो नहीं तो और कोई, मुझे तो तक चलना है जब तक मेरा मंजिल मुझे मिला नहीं। चलिए, सेकंड समझदारी क्या होना चाहिए? ये मेंढक तोलने का बिजनेस नहीं है। मतलब मेंढक मतलब फ्रॉग, उड़िया में बेंग कहते हैं, हिंदी में मेंढक कहते हैं और इंग्लिश में फ्रॉग कहते हैं। उसको जो तोला जाता है तराजू में, वो बिजनेस है, नहीं है ये। मतलब वो बिजनेस ही है, ये मेंढक तोलने का बिजनेस है। मतलब आप तराजू में जब एक तरफ जो 1 किलो 2 किलो 10 किलो 5 किलो का यूनिट रख के दूसरी तरफ जब मेंढक को तोलने की प्रयास करोगी, आप 10 मेंढक रखे हैं, सपोज और 2-4 चाहिए, आप नीचे से 2-4 लेकर आने से वक्त यहाँ पे 2-4 निकल जाएंगे नीचे, मतलब छलांग लगा के चले जाएंगे। वही होता है ना, एक साथ में मेंढक को कभी रख सकते हैं कोई नहीं। इसी तरह ये बिजनेस में आप जितनी लोग अपने पास लेते आने की कोशिश करेंगे, उतने ही लोग आपसे बिछड़ जाने की प्रयास करेंगे। यही बिजनेस है ये। फिर भी इस बिजनेस का अंदर सक्सेस कैसे मिलेगा? बार बार आप लेते आओ, ले आओ, जो चलना है, जो जाना है, जिसको जाए। लेकिन आखिरी में 80-20 फॉर्मूला है। 100 लोगों को आप अगर आपके पास लाओगी तो 20 लोग आपके पास टिक के रहेंगे। हमें तो यही चाहिए, इसलिए समझ लेना है ये। अगर ये समझ
कि बात हम जाएंगे, इसको नहीं समझ कर चले जाएंगे, हमें लगेगा यार मैंने तो 4 लोगों को लाया था, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं बिजनेस चल रहा है। नहीं, ये मेंढक का बिजनेस है। देन थर्ड पॉइंट, बंदर मार्जरी का न्याय है। यहाँ पे बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार मैंने एक पारायण, जो राम जी का पारायण होता है 9 दिन, वहां पे बैठा था। एक साधु बाबा बोल रहे थे कि धर्म का परिचय क्या है। हम इंसान को, धर्म को पकड़ के रखना है या धर्म इंसान को पकड़ के रखना होगा, क्या है? सब द्वंद्व में पड़ गए, आंसर कोई नहीं दे पाए। सचमुच इंसान को धर्म को पकड़ना है या धर्म इंसान को पकड़ना होगा? उसका उत्तर में ये आया कि इन दोनों सही है, दोनों को इकट्ठा चलना होगा। जब हम धर्म को पकड़ते हैं, धर्म हमें भी पकड़ता है। लेकिन दो ही जानवर होते हैं हमारा बीच में, एक होता है बंदर। बंदर का धर्म अलग होता है। जब बंदर एक पेड़ से दूसरी पेड़ को कुचलता है, उछलता है, उसका जो बच्चा है उसके पेट को चिमट कर रखता है, क्योंकि अगर गिर जाएगा वो मर जाएगा। इसका जिम्मेदार कौन है? बच्चा, क्योंकि उसको पकड़ के रहना है, माँ जिम्मेदार नहीं है। इसीलिए ये बंदर का धर्म होता है कि बच्चा अपनी माँ को चिपके रहे। यहाँ पे हम नेटवर्क रहे, हर डाउनलाइन, हम हर कोई हम डाउनलाइन है। हमारा ये धर्म है कि हम अपनी माँ मतलब अपलाइन के साथ चिपके रहे। नहीं तो हो तो अपने आज इवेंट है, कल तो मीटिंग है, कल यहाँ है, कल वहां है, हो तो उछलते जाएंगे, कूदते जाएंगे। हम अगर उनसे छोड़कर चले आएंगे तो हमारा डिस्टेंस कहीं ना कहीं बढ़ते जाएगा। हम आखिरी में हम नेगेटिव हो जाएंगे और बिजनेस से निकल जाएंगे। और मार्जरी का न्याय क्या कहता है? मार्जरी मतलब कैट, पुसी कैट, उड़िया में बिल्ली कहते हैं। मार्जरी, उसका न्याय है वो अपनी जो बच्चा है उसको अपनी मुंह में पकड़कर इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर लेकर उसकी सही सलामती करता है। जब तक वो बच्चा इंडिपेंडेंट मतलब नहीं होता, अपने आप में जब खाने के लायक और घूमने के लायक नहीं होता और कुत्ते से खुद को बचाने के लायक नहीं होता, तब तक माँ उसको पालता है। इसका मतलब क्या है? हम हर कोई डाउनलाइन जैसे है, हम हर कोई अपलाइन भी है। हमारा साथ अगर 2 भी लोग हैं, हम अपलाइन है और हम माँ है। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम मार्जरी की बच्चे की तरह अपनी टीम मेंबर को, अपनी डाउनलाइन को अपने साथ लेकर हम उसकी इंडिपेंडेंट तक उसे सिखाएंगे, बताएंगे, साथ लेके जाएंगे। यही हमारा धर्म है। और नेटवर्कर का धर्म होता है बंदर की और मार्जरी की न्याय, दोनों की न्याय है। हम हर कोई डाउनलाइन है और कोई अपलाइन है। जब हम डाउनलाइन है तो हम अपलाइन के साथ चिपक के चलना होगा। जब हम अपलाइन है तो हम डाउनलाइन को अपनी मुंह में लेकर घूमना होगा। ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बिजनेस को समझ लेना है। देन फोर्थ पॉइंट है दिया जलाने का बिजनेस। दिया जलाने का बिजनेस जब आता है, ये एक बार मैंने दीपावली में बैठा था, ये पिछली दीपावली में, तो एक दीप को देख रहा था। कुछ वक्त देखा तो मेरे मन में आया कि रुई कहता है जैसे कि मैं जलती हूँ। रुई के मन में अहंकार है कि हो जलती है। सचमुच भाई हो जलती है, राख तो हो होती है ना, इसके मन में अहंकार होना चाहिए। लेकिन तेल के मन में भी अहंकार है, हो जलती है, वो भी सही है, तेल तो खत्म होता है। लेकिन कंदप्त दुनिया कहती है कि दिया जलता है। क्यों? जब रुई जलता है, जलती है, जब तेल जलती है, तो दिया जलने की बात कहां से आती है? एक बार सोचो, अगर रुई को आग लगा दो, कितनी देर टिकेगा बिना तेल के? 10 सेकंड, 20 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड, राख बन जाएगा। अगर तेल को आग लगाओ तो आग पकड़ेगा ही नहीं, क्योंकि रुई उसके पास नहीं है। इसीलिए आग जलने की काम जब रुई और तेल आपस में मिलेंगे तब जलेगा।
लेकिन अगर दिया नहीं होगा, तेल और रुई को जमीन पे ऊपर गिरा दो और आग लगाओ, लगेगा नहीं। तेल अपना रास्ता, रुई अपना रास्ता लेकर चले जाएगी। और जो इसीलिए दिया है क्योंकि वो अपनी अंदर वो तेल को और रुई को लेकर रखता है। और जब दिया मतलब रुई और तेल जलते हैं, उसका जो गर्मी, उसका जो तड़पना वो दिया लेता है, अपने अंदर सिमटता है। उसके लिए तो दिया की खत्म होने के बाद मतलब वो जलना बंद होने की बाद भी वो दिया में वो तड़प, हो आग की जो तपना बाकी होता है। इसीलिए दुनिया कहता है दिया जलता है। यहाँ पे डाउनलाइन कहता है कि मैं बिजनेस करता हूँ, अपलाइन कहता है मैं बिजनेस करता हूँ। डाउनलाइन में मन में अहंकार है, वो बिजनेस करता है, सही है, वो बिजनेस करता है सचमुच। अपलाइन भी बोलता है मैं हूं इसीलिए मेरा टीम की बिजनेस हो रहा है, ये भी सही है। लेकिन एक बार सोचो, अपलाइन नहीं होगा, डाउनलाइन कहां से आएगा भाई? अगर डाउनलाइन ही नहीं है तो कहां का अपलाइन है? इसीलिए डाउनलाइन और अपलाइन का मतलब है वो दोनों अपने आप में इकट्ठा है। और जब सिस्टम ही नहीं होगा, दिया केयर नहीं होगा, तो डाउनलाइन अपलाइन होने से भी क्या करेंगे? इसीलिए हमारी बिजनेस में ये समझ लेना है कि डाउनलाइन, अपलाइन एंड सिस्टम मैनेजमेंट, ये तीन अगर मिलके जाएंगे तो दिया की तरह हमेशा जलते रहेंगे, हमेशा जलते रहेंगे, हमेशा जलते रहेंगे। और ये जो समझदारी का आखिरी पॉइंट है, छिपकली का बिजनेस नहीं है। ये जो 4 पॉइंट मैंने ऊपर बताया वो है, लेकिन ये छिपकली का बिजनेस नहीं है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब आप घर में देखते होंगे कि छत में छिपकली चलता है, कई भी कभार छिपकली छत में रुक भी जाता है और सोचता है मैं पकड़ा हूं इसीलिए छत खड़ा है, मैं छोड़ दूंगा तो छत गिर जाएगा। यही छिपकली वह सोच होता है। कभी कभार छिपकली छोड़ भी देता है, लेकिन क्या हालत होता है? मर जाता है। इसीलिए यहाँ पे नेटवर्क इंडस्ट्री में जो कोई भी आता है, उसके मन में पहले अहंकार रहता है कि मैं बिजनेस करता हूँ इसीलिए सिस्टम चलता है। हो सकता है सही है, लेकिन एक बार छोड़ के देखो, अपना बिजनेस ना करके देखो, सिस्टम चलेगा, तुम नहीं तो कोई और आएगा, हजारों लाखों आएंगे, सिस्टम चलता जाएगा, आप उस सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए छिपकली का सोच कभी नहीं रखना कि मैं पकड़ के रखा हूं तो छत खड़ा है, मैं छोड़ दूंगा तो छत गिर जाएगा। ये नहीं है, छत अपनी जगह है। हम अगर छत को पकड़ के रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, छत को छोड़ देंगे, हम गिर जाएंगे, मर जाएंगे। और जो अंडरस्टैंडिंग का पहला जो फॉर्मूला है, CDP + AAA = सक्सेस। ये एक गीता भागवत की एक पद है, जिसको मैं कह देता हूं, उसके बाद समझाऊंगा। उत्साहन निश्चयात धर्यात तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो व्रते षड्धिर रिद्धि प्रसिद्धि। ये गीता में लिखा है जी, भगवान, ये गीता में लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि सफल हम रिद्धि प्रसिद्धि मतलब क्या है? नेम फेम, यही तो सक्सेस है। हम हर कोई चाहते हैं, और उसको चाहने के पाने के लिए 6 चीज हो जरूरी है। उत्साहन मतलब उत्साह चाहिए अपने अंदर। उत्साह नहीं होगा तो आप कभी आगे नहीं जा सकते हैं। सपोज एक गाड़ी के टायर में हवा नहीं है, प्रेशर नहीं है, गाड़ी लाखों का है, प्रेशर 5 रुपए का है, लेकिन नहीं है, गाड़ी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसी तरह एक फुटबॉल के अंदर अगर प्रेशर नहीं है, आप उसे किक मार के दरिया पार कर सकोगे? गोल दे पाओगे? नहीं। और एक बात याद रखना, फुटबॉल अगर कुछ ऊंचाई तक गया है, यहाँ से और ऊंचाई जाने के लिए वो नीचे आना पड़ता है और उतनी जोर से किक खाना पड़ता है, और तब जाके वो पिछली ऊंचाई से और अधिक ऊंचाई तक जाता है।
इसीलिए अगर कोई लीडर का बिजनेस कम होता है, डाउनफॉल होता है, फिक्र करने की कोई बात नहीं। समझ लेना कि मुझे और किक चाहिए जो इस बार चालान उससे ज्यादा होगा। उत्साहन, निश्चयात, दृढ़ निश्चित होना। अगर मैं यहाँ पे एक बात बताऊं, इच्छा से कुछ कुछ होता है, निष्पत्ति से बहुत कुछ होता है, निर्णय से सब कुछ होता है, डेडिकेशन से, जो उत्सर्गीकृत से पूरी सक्सेस मिलता है। मतलब जो इच्छा करता है, ड्रीम करता है, ड्रीम में कुछ नहीं होता, थोड़ी थोड़ी होता है। ड्रीम को डिसीजन में लाना होगा, डिसीजन को डिटर्मिनेशन में लाना होगा, और डिटर्मिनेशन को साथ डेडिकेशन बनाना होगा, तब जाके डेस्टिनेशन मिलेगा। यही डी है। देन पी, पेशेंस, धैर्य, उत्साहन, निश्चयात, धैर्यात, धैर्य। धैर्य अगर नहीं है तो आप कितने तक टिकोगे, टिक नहीं पाओगे। लाइफ की किसी भी परिस्थिति से, किसी भी एंगल से देखो, धैर्य जरूरी होता है। गिरना हमारी गलती नहीं है, क्योंकि रास्ते पे हम जाएंगे तो बार बार मतलब कोई ये डाउनफॉल होगा, कोई ऊंचाई होगा, कोई मतलब गड्ढा जो जैसे गिरना होता है वही होगा, कहीं पे ड्रेन भी मिलेगा। लेकिन गिरने के बाद कितनी बार आप उठकर फिर तैयार हो जाते हो रफ्तार पकड़ने के लिए, वही आपके ऊपर निर्भर करता है। इसीलिए पेशेंस चाहिए। देन उसके बाद ट्रिपल ए का मतलब संग त्यागो, सतोव्रते, उत्साहन, निश्चयात, धैर्यात, तत् कर्म प्रवर्तनात्, मतलब तत् कर्म, वही कर्म को उस वक्त तक करो जब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलता। ये एक्शन की बात है। और दूसरा ये है संग त्यागो, एसोसिएशन को रुको, बंद करो। अपनी जो एसोसिएशन आपकी सफलता में रुकावट डालती है उसे त्याग करो। और जो एसोसिएशन संग त्यागो सतोव्रते, जो सत्य है आपकी सक्सेस के लिए आपको राहों में आगे ले जाता है, उसके साथ जुड़कर रहो। यही 6 चीज हमें सफलता दिलाती है, इसको समझना है। ये माइंड की बात था, ये ज्यादा समय हो गया है। चलो हम टाइम की बात देखेंगे। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट में आता है हमारी जो 24 घंटा है, हर आदमी का 24 घंटा है। इस 24 घंटे को हम किसी तरह डाइवर्ट करेंगे, हमें सक्सेस मिलेगा, उसको जानना जरूरी है। देखिए हर कोई तो बैठा नहीं है ना, कुछ ना कुछ काम करता है, उसका प्रोफेशनल टाइम उसको डिवाइड करना होगा। सपोज कोई नौकरी करता है, 8 घंटा आने जाने का 2 घंटा, 10 घंटा तो जाएगा ही जाएगा। फैमिली के लिए आपको कुछ वक्त देना होगा, ड्रीम के लिए कुछ वक्त देना होगा, क्योंकि हम जो प्रोफेशनल है, काम करते हैं वो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए, लेकिन आपको ड्रीम की पूरा करने के लिए हमें समय नहीं है। इसलिए ड्रीम की टाइम को निकालना होगा, लर्निंग के लिए टाइम निकालना होगा। अगर लर्निंग नहीं करेंगे तो आगे बढ़ेंगे कैसे भैया? यहाँ पे जो लर्निंग है ना, एल को निकाल दो, अर्निंग है। अर्निंग करना है तो पहले लर्निंग चाहिए, एल चाहिए। देन एंटरटेनमेंट के लिए टाइम होना होगा, क्योंकि अगर काम 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 करते जाओगी कुछ दिन बाद पागल बन जाओगे। एंटरटेनमेंट तो चाहिए ही चाहिए, रेस्ट भी चाहिए, क्योंकि रेस्ट नहीं होगा तो बॉडी और काम करने के लिए परमिशन नहीं देगा। और ये जो 6 चीज है यहाँ पे देखिए, प्रोफेशनल टाइम 10 घंटा सपोज चला गया, रेस्ट टाइम 6 घंटा, 16 घंटा चला गया, और रहा 8 घंटा। इस 8 घंटे के अंदर अगर फैमिली टाइम और एंटरटेनमेंट टाइम हम मिला देंगे, मतलब हम जहां भी जाएंगे एंटरटेनमेंट करेंगे, अगर फैमिली के साथ करेंगे तो टाइम एक हो गया। अगर यहाँ पे भी होगा, अगर फैमिली का मतलब ये नहीं कि सिर्फ बीवी बच्चे है, बीवी बच्चे के साथ जाकर भी एंटरटेनमेंट करेंगे, लेकिन हमारा मोदी केयर फैमिली तो है,
टीम है, सीनियर अपलाइन सब है, जो मीटिंग वगैरह होता है वही तो एंटरटेनमेंट होता है ना, ये भी एक समय है। इसीलिए एंटरटेनमेंट एंड फैमिली ये दोनों को मिलाकर चलने से अच्छा होगा। अगर फैमिली से बाहर जाके एंटरटेनमेंट करोगी, या तो गलत संगत में आओगी या आपका टाइम बर्बाद होगा। और इसके बीच में दो चीज आया, ड्रीम एंड लर्निंग। ये जो ड्रीम टाइम के लिए आपको 4 घंटा और रोज निकलना होगा। मैंने बोला था क्या, प्रोफेशनल के लिए 10 घंटा, रेस्ट के लिए 6 घंटा, ड्रीम के लिए 4 घंटा। अगर किसी दिन और मौका मिला तो ये 4 घंटे को लेकर हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, फॉर्मूला 4 में आपको बताऊंगा। मैं बनाया एक टॉपिक, चर्चा करेंगे। लेकिन 4 घंटा जाने से क्या होगा, 20 घंटा चला गया। और रहा लर्निंग, 1 घंटा तो जरूरी मानता है और रोज लर्निंग करने के लिए। और रहा 3 घंटा हमारे पास फैमिली और एंटरटेनमेंट के लिए, हम वो 3 घंटा दे सकते हैं। अगर इसी तरह हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो हमारा कोई भी टाइम किसी को ओवरलैप नहीं करेगा। मतलब हमारी हर काम हर रोज सही वक्त पे होता जाएगा, सफलता भी हमारी इच्छा मुताबिक मिलते जाएगा। देन प्रायोरिटी, हमारे पास जो काम है उसे प्रायोरिटीजाइज करना होगा। कुछ काम अच्छे होता है जो अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट भी है। कुछ काम ऐसे होता है जो नो अर्जेंट है, नॉट इम्पोर्टेंट है। हमें पता चल जाता है कौन सा अर्जेंट इम्पोर्टेंट, कौन सा अर्जेंट नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं। लेकिन कंफ्यूज तब होता है जो नॉट अर्जेंट होता है बट इम्पोर्टेंट होता है, और जो काम अर्जेंट होता है लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट होता है। हम उसे फर्क नहीं पा पाते कि कैसे हम किसी को मैनेज करें। और हमारी जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होता है। सपोज हमारे बच्चे का एडमिशन कराना होगा कॉलेज, 15 दिन टाइम है। वो क्या चीज है, इम्पोर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट। आज नहीं तो कल कर सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है, उसे उसकी वक्त के अंदर करना होगा। सपोज आपका कोई शादी में शामिल होने के लिए जाना होगा, वो अर्जेंट है, क्योंकि आपकी जाना या ना जाने से उस काम मतलब बंद नहीं होगा, वो होगा, इसलिए अर्जेंट है, लेकिन नॉट इम्पोर्टेंट है। आपकी ना जाने से तो रुक नहीं जाएगा ना, आपके बदल में और कोई जा सकता है। इसलिए ये जो फर्क है, अगर उस वक्त हमारी प्लान शो की बारी है तो हमें अर्जेंट को, नॉट इम्पोर्टेंट को नहीं इम्पोर्टेंट नहीं देना है, हमें हमारी इम्पोर्टेंट काम को करना है। क्योंकि शादी जो मतलब मैरिज सेरेमनी में या फीस्ट में जाने के लिए आज नहीं तो कल जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आपका कस्टमर आपके हाथ से चला जाएगा एक दिन, अगले दिन वो आपके साथ आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई और उसे ले जा सकता है। इसीलिए उसे इम्पोर्टेंट देना होगा। अब मैं समझता हूँ कि आप लोग इसे बारीकी से समझ पाए होंगे। और देन टीम मैनेजमेंट, टीम को मैनेज करने के लिए 5 चीज को ध्यान देना होगा। पहला, ड्रीम सेट करना होगा, और कोई नई पार्टनर का ड्रीम सेट करना होगा। दूसरा, उसको काउंसलिंग करना होगा। जब भी उसे डिमोटिवेटेड होगा, जब भी उसे नेगेटिविटी आएगा, जब भी उसे चैलेंज आएगा, उसके साथ बार बार काउंसलिंग करना होगा। तीसरा, कोचिंग, आप जो सीखोगी, टीचिंग करोगी, उसको आप कोचिंग देना होगा। सीखो, सिखाओ, सफलता पाओ, नहीं तो नहीं होगा। सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा, सिखाने से, गुरु बनने से कुछ नहीं होगा, काम आपको करना पड़ेगा। और सिर्फ चला बनकर सीखने से कुछ नहीं होगा, आपको आपकी टीम का गुरु बनना पड़ेगा। देन स्ट्रैटेजी, डाउनलाइन के साथ बैठकर आप उसकी टाइम के हिसाब से, उसकी ड्रीम के हिसाब से आप प्लान बनाकर काम करो, स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान बनाओ, एक्शन करो, नहीं तो नहीं होगा। देन रिव्यू, हर रोज अपनी डाउनलाइन का काम क्या हुआ है, कहाँ से तकलीफ हुआ है, कहाँ ना करना चाहिए था, कहाँ करने से अच्छा होगा, ये सब कुछ रिव्यू करना होगा। यही टीम मैनेजमेंट होता है। और देन मनी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स है।
उसको जल्दी से खत्म करने की कोशिश करूंगा। एक्सपेंडिचर, इमरजेंसी, एजुकेशन, अर्न इन्वेस्टमेंट, अर्ली डोनेट एंड एंटरटेनमेंट। 6 चीज चाहिए मनी की मैनेजमेंट। हम जो चीज इनकम करते हैं हमारी इनकम से 40% एक्सपेंडिचर होगा, 10% इमरजेंसी के लिए रुकेगा, 10% एजुकेशन, बच्चों का नहीं, बच्चों का एक्सपेंडिचर में जाएगा, हमारी अपना ही एजुकेशन के लिए 10% जाएगा। अर्न इन्वेस्टमेंट मतलब आपको जो दूसरा रोजगार देगा वही इन्वेस्टमेंट 20% होगा। अर्ली डोनेट, जब भी चाहो आप डोनेट कर पाओगी, यही 10% होगा। एंटरटेनमेंट 10% होगा। आप बोलोगी मैं तो सेविंग किया 20% और डोनेट करने के लिए, एंटरटेनमेंट करने के लिए अगर नहीं रखूंगा तो क्या होगा? वक्त आएगा वो सेविंग भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि साल में एक बार आप तो एंटरटेनमेंट करोगी ना, फैमिली के साथ कहीं भी जाओगी घूमने, पैसे तो चाहिए। अगर अच्छा है कि मोदी केयर में मतलब ट्रैवल फंड है जो अपने आप रहता है और हमें सपोर्ट करता है एंटरटेनमेंट करने के लिए, फिर भी हमारा जिंदगी को अगर मनी हिसाब से फाइनेंशियल बैलेंस करना होगा तो हमें ये 6 का 6 चीज करना होगा। यहाँ पे बड़ा सवाल होता है, हमारे तो साथ 20,000 इनकम है, खर्चा तो 20-25 हजार होता है, हम ये 6 चीज में मैनेज कैसे करेंगे? भाई अगर आपका एक्सपेंडिचर 20,000 30,000 होता है तो आप उसको 40% मानकर चलो ना। आप उसको अगर 40% मानकर चलोगी तो आपका जरूरी क्या है ये पता चल जाएगा। नहीं तो क्या करते हैं लोग, उनको मालूम नहीं होता कि कितना हमें इनकम चाहिए। चलता है नहीं, हमको 6 के 6 को मैनेज करने के लिए हमें कितना इनकम चाहिए ये कैलकुलेशन पहले करो, वो हमारा पहला काम है और वही स्टैंडर्ड लाइफ होता है। अगर सपोज यहाँ पे 20,000 हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमारा टोटल इनकम कितना होना चाहिए? ये जो अगर ये 6 के 6 चीज मिलाएंगे 50,000 है, हमारा 50,000 पहला टारगेट होना चाहिए, ये मेरा इनकम होगा। गोल सेटिंग जो मैंने बताऊं, और 50,000 यही स्टैंडर्ड लाइफ के लिए है। अगर आपको सिक्योर्ड लाइफ बनाना है तो स्टैंडर्ड लाइफ का जस्ट डबल करना हो। आप कहेंगे कि 1 लाख का इनकम में बनाऊंगा, हो सकता है आपका प्राइमरी इनकम से आप 1 लाख बनाएंगे, हो सकता है सेकेंडरी इनकम बनाकर आप और 50,000 बनाएंगे, लेकिन आपको अगर 50,000 बनाएंगे तो आप सिक्योर होंगे। सक्सेस नहीं, सक्सेस लाइफ तब होगा, ड्रीम लाइफ जिसे कहते हैं, कि अगर आपका ये जो प्राइमरी स्टैंडर्ड लाइफ का 50,000 है, आपको 2 लाख मतलब 1 और 1 मिल के 2 होता है, 50 और 50 मिल के 1 लाख जब इनकम होता है वो सिक्योर लाइफ होता है। 1 लाख से और 1 लाख जब मिलता है वो ड्रीम लाइफ होता है। इसी तरह अपना लाइफ का जो मनी मैनेजमेंट है, कितने रुपए हमें चाहिए, गोल सेट करो, तब जाके आपको पता चलेगा कि मुझे रियल में इतनी चाहिए और मुझे इतनी ही चाहिए। मतलब हम इसी तरह एक्सपेंडिचर में भाग करेंगे ना तो हमें होगा, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही हो पाएगा। कभी कभार अगर कोई विपद आएगा, कभी कभार कभी इमरजेंसी आएगा तो हमारी मतलब कोई चीज का फंड किसी में ओवरलैप नहीं होगा। इमरजेंसी आएगा तो इमरजेंसी फंड है, एजुकेशन में एजुकेशन फंड है, इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट फंड है, सब कुछ सही चलेगा। जिंदगी मतलब आपको खुशहाली हो जाएगी। देन चलिए लास्ट है फियर मैनेजमेंट। भय, 6 प्रकार की भय होता है मन में इंसान की। कोई भी काम करो, कोई भी इंसान को पकड़ लो, उसके मन में 6 भय होता है। ये जो कछुओं को, बिच्छू को, सांप को, ये भय नहीं है, ये भय तो मतलब ये व्यवहारिक है, लेकिन उसका जो इंटरनल है फियर है वो 6 फियर है। फियर ऑफ फेल्यूर, पहले हो सोचता है मैं कुछ करूंगा फेल्यूर हो जाऊंगा,
उसे खाता है फेल्योर का भय, इसलिए वो साहस नहीं करता कोई नई चीज को करने के लिए। लेकिन भाई अगर कोई दूसरा चीज होता वहां पे हम पता नहीं है, हम चले जाएंगे तो फेल्योर होगा, कुछ कुछ हो जाएगा, ये डर होगा। नेटवर्किंग में, मोदी केयर इंडस्ट्री में फेल्योर होने की क्या भय है? क्या आपको अभी तीर मार दिया या सक्सेस हो गया या लाखों करोड़ की इनकम ड्रीम लाइफ जी रहा है जो फेल्योर हो जाएगा? हम तो ऐसे ही जिंदगी में ऐसे ही वक्त गुजारते हैं ना, हमारी नीड जरूरत को पूरा करने के लिए संघर्ष करते हैं ना। और 2-4 साल लगा देंगे तो क्या होगा? शायद लग्जरी बन जाएगा, शायद ड्रीम लाइफ बन जाएगा। इसीलिए फेल्योर की बात नहीं, हम तो ऐसे ही है। छोड़ो फियर ऑफ फेल्योर को, मोदी केयर के साथ फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी बनने का भय। हम अभी कहाँ अमीरी है भाई? जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैंने बताया पिछले स्लाइड में, वो जो एक्सपेंडिचर तो हमारे से नहीं होता, हमारी स्टैंडर्ड लाइफ का इनकम तो नहीं होता, ड्रीम लाइफ कहाँ आया है जो हम सक्सेसफुल लाइफ बन के चलते हैं, जो डर होता है पॉवर्टी हो जाने का। इससे तो हम पॉवर्टी लाइन में है ना, हमें हीरो बनना होगा, पॉवर्टी लाइन से निकलकर हमें रिच पीपल बनना होगा। इसीलिए मोदी केयर के साथ चलना होगा, विदाउट फियर ऑफ पॉवर्टी, फियर ऑफ लॉस, कुछ हराने की भय। क्या हराओगे भैया? यहाँ पे कुछ लगाते हो करोड़ों की, कुछ जान की सौदा करते हो? नहीं, सिर्फ वक्त लगाते हो। वक्त तो कहीं पे भी लगाते हो। जो काम कुछ नहीं करता, इनकम नहीं करता, वो भी 24 घंटा पाता है, वो भी 24 घंटा को कहीं जुआ खेलने में या कहीं सिगरेट पीने में या शराब पीने में लगाता है। लेकिन अगर हम उस 24 घंटे से 4 घंटा निकलकर बिजनेस में दे देंगे मोदी केयर के साथ, तो लाइफ जिंगा लाला बन जाएगा। इसलिए लस कुछ नहीं है, बिंदास से चलो। देन फियर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, लोग क्या कहेंगे? लोग तो कहेंगे, लोग कभी मना नहीं करेंगे। अरे भाई आप भलो करो लोग कहेंगे, आप बुरा करो लोग कहेंगे, आप कुछ ना करो भी लोग कहेंगे, आज कुछ कर जाओ भी लोग कहेंगे, आप लोगों को कुछ दे दो लेके मुफ्त में, वो भी कहेंगे। लोगों का काम है क्या कहना। एक छोटा सा बात बताऊंगा। एक बार क्या हुआ कि बाप बेटे फसल उगा रहे थे और सब्जियां वगैरह लेकर बाजार में जा रहे थे बेचने के लिए। बाजार में बेचा। एक बार क्या हुआ, बाप की मन में अंदाज आया कि कितनी हम अपनी शरीर के ऊपर जो वेजिटेबल्स वगैरह उठा के लाएंगे, एक गधे को खरीद लेंगे, गधे के ऊपर वो वेजिटेबल्स वगैरह ले आएंगे, लेकर जाएंगे, खुशी है। बेटा बोला हाँ जी बाबा ले जाएंगे, और गधे को खरीद कर ले आए। जब रास्ते में आ रहे थे, कुछ लोग रास्ते में मतलब सामना हुआ, लोग हंसकर बोले देखो देखो गधे को लेकर साथ में जा रहे हैं, बाप बेटे चल के जा रहे हैं। बाप बोला बेटा तू बैठ जा, लोग क्यों परेशान करेंगे, मैं चल के जाता हूँ, तू बैठ जा। कुछ देर चलने के बाद कुछ लोग हंसे और बोले देखो देखो बेटा हट्टा कट्टा होकर गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है, बाप बुरा हाल मतलब चल नहीं पाता फिर भी चल के जाता है। बेटे को अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। बेटा बोला पिताजी आप बैठिए, मैं चल के जाता हूँ। कुछ लोग रास्ते के बाद कुछ लोग बोले देखो देखो बाप को देखो गधे के ऊपर बैठ के जा रहा है, बेचारा बेटा परेशान है। बाप बोला क्या करेंगे बेटा? बाप बेटे सामने सोचे और गधे के ऊपर दोनों बैठ के चले गए। और कुछ लोग सामने आए, बोले देखो कितनी बेरहमी इंसान है, एक जानवर के ऊपर बाप बेटे दोनों बैठ के जा रहे हैं। क्या करे भाई? आखिरी में वो बाप बेटे दोनों गधे को ही छोड़ दिए और चल के घर चले आए। पैसा भी गया, बिजनेस भी गया, गधा भी गया। किसकी बदौलत? लोग की बदौलत। किसको सुनोगी? सुनो इसको जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है। और फिक्र मत करो लोग क्या कहेंगे, जब सफल बन जाओगी वही लोग अपने साथ साथ रहेंगे। फियर ऑफ ओल्ड एज, भय बूढ़ा होने का। हर कोई किसी को भय है, लेकिन हर कोई बूढ़ा बनता है, क्योंकि बूढ़ा तो शरीर का एक
माने अवश्यम भावी अवस्था है ना, शैशव से किशोर, किशोर से जवान, जवान से मध्य वय प्राप्त, मध्य प्राप्त से वयस्क, ये तो होना ही होना है। और हम मोदी केयर में है, हमारे पास न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है और जो एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है, हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम कहीं ना कहीं बुढ़ापे को भी रोक देंगे। यही तो कमाल है। और आखिर में फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का भय सभी को है, लेकिन मृत्यु अनिवार्य है। जन्म से मृत्यु तक ये एक यात्रा है, और जब यात्रा शुरू हुआ है खत्म तो होगा ही होगा, आज नहीं तो काल होगा। लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि छोटे को देखकर जियो, बड़े को देखकर बढ़ो। जिंदगी में कुछ भी कभी भी हो सकता है, उसके लिए तैयार रहो। डेथ अनिवार्य है, उसे भय क्यों करना है? आना है, आने दो, कब आएगा तो हमें तो पता नहीं ना। लेकिन जिंदगी के हर पल को इसी तरह जियो जैसे कि मौत भी अमर बनकर रह जाएगी। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जातस्य हि ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्यस्य त्वं किं शोचति महर्षि। अथा चैनम नित्य जातम नित्यवा मन्यसे मृतम तथापि मृतुम महाबाहो नैव शोचितुम महर्षि। जदि जन्म होउथवा लोकर मृत्यु निश्चित, जदि मृत्यु होउथवा लोकर जन्म भी निश्चित। जे बंचिची से मरिब, जे मरिची से पुनर्जन्म नौची, ताहले जन्म मृत्युर लीला रे आमे काई भय करिबा? आमे केवल जो जीवन मिलिची ताकू केमिति खुशियाली करिबा, ताकू केमिति आम इच्छा मुताबिक जीवा, सेही प्रयास रे आमे छोटिया मैनेजमेंट टॉपिक टे थिला आज। थैंक यू फॉर द टॉपिक मैनेजमेंट MT PTMF। थैंक यू सर। ओवर टू शरद सर।